हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड एन इफेक्ट्स को रैपिड रिवीजन सीरीज में कवर करने वाले हैं 15 to 20 मिनट्स में, पूरा चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट। जो वर्ड इलेक्ट्रिक करंट है ना, इससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। हमने अपने आसपास जो हमारे रूम में लाइट जल रही है, फ़ैन जल रहा है, ये सब क्यों जल रहा है? क्योंकि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, तो उसमें करंट भी होता है। हम सब ने ये वर्ड भी सुना है। तो चलिए इन सभी टर्म्स को एक एक करके जानते हैं। So electric current. An electric current is a path through which current flows. An electric circuit may be complete इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट सर्किट समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट वो एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर पूरा करंट फ्लो करता है। मतलब हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना। अब वो करंट जिस जगह से, जिस पूरे पाथ को फ्लो करता है, जिस पाथ से जाता है, उसे हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक स्विच ऑन करा तो हमारे रूम का फ़ैन चल गया या लाइट चल गई। तो जो फ़ैन चला और जो हमने स्विच ऑन करा, उसके बीच का जो पाथ होगा ना, उसे हम एक सर्किट बोलेंगे। उस पाथ जहाँ से वो करंट फ्लो करके फ़ैन तक पहुँचा, ठीक है। एंड अगर वो जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा तो उसे हम क्लोज सर्किट बोलेंगे, और वो इनकम्प्लीट होगा तो हम उसे ओपन सर्किट बोलेंगे। इसको समझते हैं। नेक्स्ट एक टर्म हमको पढ़ना है, कंडक्टर इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? देखो, कंडक्टर ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो करंट को अपने अंदर से पास करना अलाउ करती हैं। वहीं इंसुलेटर ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो नहीं करती हैं। जैसे कि हमने सोचा है कि अगर सुना है कि किसी को अगर करंट लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ वुड का या प्लास्टिक का या रबर, या फिर हमने देखा जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो रबर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो करंट को फ्लो होने नहीं देते उनकी बॉडी में। वहीं कंडक्टर एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो उस काम को होने देते हैं, दैट इज़ फ्लो। हमने सुना है गीले हाथों से कभी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर एक कंडक्टर होता है करंट का, जो कि करंट को फ्लो कराता है। अगर करंट सर्किट से वाटर में और वाटर से हमारी बॉडी में आएगा तो हमको पता है क्या होगा, राइट। तो एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड, ये कुछ एग्जाम्पल्स है कंडक्टर के। वहीं वुड, प्लास्टिक, रबर एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर्स के। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट, साउंड और हीट एनर्जी एक्सेट्रा। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है एग्जैक्टली मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी जिस पाथ से फ्लो करती है उसे हम सर्किट कहते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या होती है? देखिए, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का कभी भी कोई मास या वॉल्यूम नहीं होता। अगर हम बोले 2 किलो एनर्जी या 2 किलो इलेक्ट्रिसिटी, नो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मास नहीं होता, कोई वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वो एक एनर्जी है। साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ चार्ज होता है उसके अंदर, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्ड पॉइंट है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर सेल और बैटरीज। हमेशा एक ना इलेक्ट्रिक करंट ऐसा नहीं है कि हवा में बह रहा है, नहीं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक सोर्स चाहिए होता है, या तो कोई सेल, बैटरी। यही सेल्स और बैटरी बहुत बड़े स्केल पे यूज़ होती हैं हमारे हाउस होल्ड अप्लाइंसेस को यूज़ करने। हम सेल और बैटरी से सिर्फ रिमोट नहीं चलाते हैं, हमारा पूरा घर ऑपरेट करते हैं। इवन हमारी मोबाइल फ़ोन जो होते हैं उनके अंदर भी बैटरी होती है। अब वो बैटरी हमें चेंज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो एक अलग टाइप की बैटरी होती है जिसे हम सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। अब जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, उसे हम एम्पियर बोलते हैं या ए, एंड दैट ऑफ चार्ज इज कॉलम। और जो चार्ज की यूनिट होती है उसे हम कॉलम बोलते हैं, सी। अब इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो अच्छे कंडक्टर से फ्लो करता है। मतलब ऐसे मटेरियल जो कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, मैंने बताया। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, और ये सब सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। वहीं एसिड सॉल्यूशंस, एल्कलाई सॉल्यूशन, वाटर, ये कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं लिक्विड स्टेट्स में। अब आते हैं मटीरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास ऑफ फ्लो, उसे हम बैड कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक, वुड, रबर, वैक्स, पेपर एक्सेट्रा, द बैड कंडक्टर्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग में बताया था कि सर्किट क्या होता है। एक ऐसा जिसके थ्रू जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके अंदर चार्ज है, वो फ्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 2 टाइप के सर्किट्स होते हैं। सबसे पहला वी हैव क्लोज सर्किट्स। चलिए क्लोज सर्किट्स के बारे में जानते हैं। सो in a closed circuit, electric circuit, the electric current starts from the positive terminal of the source and end at the negative terminal of the source without any break. The current flows
ओनली इन इफ द सर्किट इज कंप्लीट। मतलब क्लोज सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर, देखो सर्किट जो होता है बेसिकली एक सोर्स, सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए, बेसिक सर्किट के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से करंट आए, एक जरिया, या फिर एक करंट को कहीं से तो आना होगा, हवा से तो नहीं आएगा, तो या तो एक बैटरी या सेल हो। नेक्स्ट, करंट को चेक करने के लिए कोई अप्लायंस चाहिए, ऐसा थोड़ी कि हमें बस वायर से करंट को बार बार घुमाते रहना है बैटरी में, नहीं। तो उसको चेक करने के लिए वी रिक्वायर समथिंग, दैट इज हम बल्ब ले सकते हैं, छोटा सा फैन ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो हम ऑपरेट करना चाहें। प्लस इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक वायर की ज़रूरत है, प्लस एक स्विच जिससे हम उसको ऑपरेट कर सकें, कब हमें इसे खोलना है, कब हमें बंद करना है। अब बस सारा जो हमारा चीज़ है वो इस स्विच के अराउंड या फिर इस पूरे सर्किट के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर ये पूरा सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब कहीं से नहीं खुल रहा है, फिर हम उसे क्लोज सर्किट कहते हैं। ऐसे केसेस में क्या है, करंट पूरी तरीके से फ्लो कर पाएगा एंड जो भी हम पर्टिकुलर चीज़ एलिमेंट उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। वहीं एक ओपन सर्किट इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। उसमें क्या होता है, हम एक सर्किट को कहीं से ब्रेक कर देते हैं, या तो स्विच उसका ऑफ होगा या कोई जगह से अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, क्योंकि वो कहीं से खुला है और उसके बीच में गैप है, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। और करंट फ्लो नहीं करेगा इसलिए जो भी कॉम्पोनेंट या हमारा एलिमेंट जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, वो वर्क नहीं करेगा। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आखिर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में होता क्या है। देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक सोर्स चाहिए होता है, सेल बैटरी जैसे बताया, कनेक्टिंग वायर, कोई अप्लायंस चाहिए होगा, बल्ब, फैन, हीटर एक्सेट्रा, और एक की या फिर स्विच चाहिए। दीज आर सिंपल। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट। अब देखो, अब मैंने आपको बोला यू हैव टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ऐसा थोड़ी कि हम प्रॉपर एक सेल ड्रॉ करेंगे, वायर्स ड्रॉ करेंगे, नहीं ना। तो देर आर फ्यू साइंटिफिक सिंबल्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल हमारा रियल में कैसे दिखता है, इस तरह का, मगर हम सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा रियल में ऐसा दिखता है, बट हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच इज़ ऑफ अगर, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और स्विच इज़ ऑन तो हम इसको ऐसे। यहाँ पे सेफ्टी वन वाला एग्जाम्पल ऐसे दिया दैट यू कैन रिलेट। नेक्स्ट इज बैटरी। बैटरी को भी हम बहुत सारे सेल्स मिलके बैटरी बनाते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज वायर। वायर इज़ अ सिंपल लाइन, ऐसे। तो हम जब अगर इन सबको कनेक्ट करके एक सर्किट बना सकते हैं, तो इन सबको कनेक्ट करके भी एक सर्किट बना सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। सी हाउ वी आर यूजिंग दिस। हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा है। Now coming on to the next topic, that is knowing these all the components in detail. सबसे पहले सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से। ये इलेक्ट्रिसिटी सेल या बैटरी से आती है। देयर मे बी वन और मोर सोर्स ऑफ सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी सीरियल और पैरेलल। मतलब एक अप्लायंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मतलब लगाते हैं, जैसे कि कई बार हमें सिर्फ एक सेल से काम हो सकता है, कई बार हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हमारा एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी होता है। सेकंड इज कनेक्टिंग वायर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को हवा में तो फ्लो नहीं करना, इसको कोई सोर्स चाहिए, अपना एक पाथवे चाहिए, तो उसके लिए हम एक वायर रखते हैं। उसके बाद अप्लायंस, वो डिवाइस जिसमें हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने वाले हैं। लास्ट इज द की। की मतलब वही हमारा स्विच या फिर एक ऐसी चीज़ जिससे हम सर्किट को ओपन या क्लोज या ब्रेक या फिर कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू this, the positive terminal of a cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more cells is called battery. अब सेल तो हम सब ने देखा है। सेल क्या होता है, सिंपली एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है, और उसके एक टर्मिनल में पॉजिटिव होता है और दूसरे टर्मिनल में नेगेटिव होता है। पर जब हम एक पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो दैट कॉजेज अ बैटरी। उससे हम बैटरी बना पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, तो आप किस तरीके के इफेक्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं। हीटिंग इफेक्ट, या हम अपने आसपास देख पा रहे हैं कि जब हम एक हीटर को ऑपरेट करते हैं, हीटर चलाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट, लाइटिंग इफेक्ट, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से लाइट को ऑपरेट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किस तरह इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट शो करता है। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर सम ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेसिकली होता क्या है, जब भी एक कंडक्टर यानी एक ऐसी चीज़ जो करंट को फ्लो करना अलाउ करती है, उससे जब फ्लो करता है देयर इज़ अ हीट प्रोड्यूस। हमने कई बार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में ये ऑब्जर्व कराया है, मोबाइल चार्जर्स में ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब चार्जर बहुत देर तक मतलब हमारा फ़ोन चार्ज करता है, कई बार उसका जो अडेप्टर होता है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर बाय इलेक्ट्रिकल डिपेंड ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटीरियल। यानी कि अगर एक बहुत बड़ी अप्लायंस है, बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम करंट फ्लो करा रहे हैं वो बहुत बड़ा है और करंट का जो लेवल है वो बहुत छोटा है, तो लेंथ थिकनेस बहुत कम है, तो क्या हमें उसकी हीटिंग इफेक्ट पता लगेगी? नहीं पता लगेगा। ठीक है, प्लस नेचर ऑफ द मटीरियल ऑल्सो। So, in the working of electric bulb, electric iron, electric heater, room heater and many other electrical appliances is reason heating effect of current. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द वायर यूज्ड फॉर, अब एक और इसमें हमें चीज़ पढ़नी है कि द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट नॉर्मली। मतलब बेसिकली अब हमें एक और सोचनी चाहिए बात कि अगर हमारा जो करंट है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, तो अगर वो चीज़ हीट हो रही है तो वो हमारी फायर का कॉज बन सकती है, डेफिनेटली, राइट। तो जब हमारा बल्ब जलता है तो वो भी तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो हमारे बल्ब तो इस तरह से मतलब टूट जाने चाहिए, बिकॉज दे आर मेड ऑफ फिलामेंट ऑफ, दे आर मेड ऑफ ग्लास। तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है चैप्टर में, जिसका क्या होता है कि जब हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो नॉर्मली हॉट हो जाता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस बिकम सो हार्ड दैट दे आर easily visible. The filament of electric bulb gets heated in such a high temperature that it starts glowing. कई बार हमने देखा है कि जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट एक पतला सा वायर होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो ग्लो करने लगता है जब हमारा बल्ब ग्लो करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो टर्म्स हैं, फिलामेंट वगैरह, इनके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में या पहले भी हमने कुछ बेसिक नॉलेज उनके बारे में गैदर कर रखी है। अब जो एन इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, इट इज़ यूज फॉर लाइट बट ऑल्सो गिव्स हीट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना वो लाइट भी रखता है बट उसमें हीट भी होती है। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, और ऐसा हम चाहते नहीं है कि वो हीट दे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है कई बार। ऑब्वियसली एनर्जी वो रिलीज कर रहा है तो वो वेस्ट हो रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वेस्टेज को कम किया जा सके इसलिए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFLs का यूज़ किया जाता है, जो कि एक ऑर्डिनरी बल्ब से बहुत कम वेस्टेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अब आते हैं शॉर्ट सर्किट पर। शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलेड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी कि जब जनरली क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि द शॉर्ट सर्किट इज जनरली कॉज ड्यू टू द एक्सीडेंटल कनेक्शन ऑफ लाइव वायर पॉजिटिव विद द अर्थ वायर ऑन द न्यूट्रल वायर। बेसिकली होता क्या है, कभी कभी हमने देखा शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ख़राबी आ गई, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, कई बार कोई वायर अगर कट होता है तो उससे फायर कॉज होती है, तो ये शॉर्ट सर्किट कॉज हो जाता है। कई बार ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि हम बहुत ज़्यादा लोड रख देते हैं, मतलब एक वायर है, राइट, वो इतनी ज़्यादा चार्ज वाली चीज़ जो कि होता है करंट, उसको लेके जा रहा है, और अगर उस पर लोड बढ़ जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी सर्किट में डैमेज हो जाता है कई बार। तो ये जो ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट और शॉर्ट सर्किट है, ये सब सिर्फ हमारी अप्लायंसेस को ख़राब नहीं करते, उसके साथ साथ ये फायर का भी कॉज बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक फायर भी कॉज हो सकती है इनसे। तो इनसे बचने के लिए वी हैव सम सेफ्टी मेजर्स टू टेक। सबसे पहले तो सेफ्टी फ्यूज़ और इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूज़ बेसिकली हम थोड़े पुराने टाइम में यूज़ करते थे। इट इज़ अ डिवाइस जिसमें क्या रहता है कि इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगेंस्ट हाई करंट, हाई वोल्टेज और या फिर ओवरलोड जैसी प्रॉब्लम जो होती हैं या शॉर्ट सर्किट जैसी प्रॉब्लम, उनसे बचाने की काम करता है। द फ्यूज इज सेफ्टी वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसका यूज़ किया जाता है। ये करंट से किस तरह अप्लायंसेस गर्म होती हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई हाई मतलब करंट फ्लो होता है, हाई वोल्टेज का करंट, तो जो शॉर्ट सर्किट होता है या रेंडम वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, वो ओवरलोड कॉज करता है उस सर्किट में। तो इसमें क्या रहता है, हमारा फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ क्या है ना 3 टाइम, तो फ्यूज़ में ना एक वायर लगा होता है। जैसे ही उसको लगता है कि चीज़ें ओवरलोड होती हैं, वो वायर धीरे 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 हीटअप होने लगेगा और फिर वो वायर जल जाएगा, और जैसे ही वो वायर जलता है, हमारी
इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, और पावर कट होने की वजह से फायर का जो रिस्क होता है वो ख़त्म होता है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्टली किटकैट फ्यूज़। किटकैट फ्यूज़ इज़ नॉट द चॉकलेट फ्यूज़। किटकैट फ्यूज़ एक ऐसा फ्यूज़ होता है जिसमें एक सॉकेट होता है और एक कैरियर होता है, जो हमने देखा भी होगा। दूसरा होता है कार्टिलेज फ्यूज़। कार्टिलेज फ्यूज़ क्या होता है? वही एक फ्यूज़ होता है जिसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है और दो एंड में एक मेटालिक कैप होती है टाइटली ओवर द गैस। ये जो होते हैं बहुत सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। अब जो आजकल चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही मॉडर्न टाइप का सेफ्टी डिवाइस होता है बेसिकली फ्यूज़ की तरह। अब फ्यूज़ में क्या होता है कि एक बार वायर जल गया, फिर हमें नया फ्यूज़ लाना पड़ता है, नया वायर लगाना पड़ता है, वो चीज़ बार बार, वो प्रोसेस बार बार करना पड़ता है ना। तो उसमें बहुत रिस्क है, इसलिए MCB ये सब होने से रोक सकता है। उसमें क्या होता है, एक स्विच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अटैच होता है। जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी होता है, ये MCB नीचे गिर जाती है, एंड जैसे ही वो चीज़ सही होती है हम MCB को वापस ऊपर कर सकते हैं, विच इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखते हैं किस तरह से मैग्नेट पर करंट इफेक्ट करता है। देखो, इन 1820 डैनिश साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरिस्टेड डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, जब भी हम इन दो टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ते हैं या इन दो टॉपिक्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? बेसिकली आपको क्या करना है, कॉइल लेनी है जिसको हम हमारे आयरन के कोर के अराउंड रोल कर देंगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और which act as a magnet as long as electric current flow through the coil, it is called electromagnet। देखो होगा क्या, हम एक आयरन रॉड लेंगे और उसके अंदर उसके ऊपर एक कॉइल को रोल कर देंगे आयरन की, ठीक है, उसको एक सेल से अटैच कर देंगे, एज यू कैन सी। जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, लेट्स सी। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वुड बाउंड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, इट बिकम्स अ मैग्नेट, सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट की, मतलब कि एक कॉइल को हम रैप अप कर देते हैं अराउंड आयरन पीस, और उसमें हम अपना बैटरी या सोर्स जो भी उसको कनेक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन तो गया, बट इसका काम क्या है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बैग एक्सेट्रा। साथ ही में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। उसके बाद में मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर्स एंड अर्थली सब्सटेंसेस, और साथ ही में क्लिनिकल अपार्चर्स में मैग्नेटिक फॉरेन बॉडीज़ को आयरन फिलिंग को रिमूव करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। मतलब ये बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके। अब आते हैं इलेक्ट्रिक बेल पर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड ये भी एक स्टार बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस पे तो क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा। लेट्स पुट इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब लेट्स सी, इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है ये इलेक्ट्रिक बेल। इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है, बेसिकली थोड़ा डायग्राम से समझते हैं फिर देखते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में एक बॉल है, बेल है, वी हैव अ बेल। देन हमारे पास में एक हैमर है, वी हैव अ गोंग, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कॉइल ऑफ वायर, आयरन स्ट्रिप, कॉन्टैक्ट स्क्रू की। थोड़ा समझते हैं इन वर्ड्स को। सबसे पहले वी हैव अ हैमर एंड अ गोंग, ये तो आप समझ लीजिए हमारी बेल है, बेल बजाने के लिए, राइट। उसके साथ में सेकंड वी हैव दिस स्क्रू, कॉन्टैक्ट स्क्रू, ये हेल्प करेगी हमारे को हैमर को आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा वी हैव एन आयरन स्ट्रिप और कॉइल ऑफ वायर, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेटअप बना दिया हमने, और ये हमारी बैटरी का सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेटअप मैं आपको भी पिछली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ। और ये हमारी की है, की यानी कि हमारा स्विच, जिससे हम सर्किट को ऑपरेट मतलब कंट्रोल करेंगे कब ओपन कब क्लोज करना है।
अब ये वर्क कैसे करता है अब इस स्लाइड पे समझो। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉफ्ट आयरन आर्मेचर माउंटेड ऑन अ स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बाउंड ऑन अ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न। वन एंड ऑफ द insulated copper wire is connected to the TI of the cell, or which is terminal 1 of the cell, to the other metallic strip. The metal strip make contact with one adjustable screw at the contact point. A hammer made the steel अटैच टू आर्मेचर। देखो, ये सब तो हमें याद करने पड़ेंगी चीज़ें, बट इसको थोड़ा समझते हैं मैकेनिज्म से। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही हम की को ऑन करते हैं, हमारे स्विच को, हमारी जो बैटरीज हैं वो करंट फ्लो कराती हैं। करंट फ्लो होने की वजह से ये जो आयरन स्ट्रिप्स हैं जिनके ऊपर हमने कॉइल ऑफ वायर कर रखा है, ये मैग्नेटिक नेचर को शो करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा आयरन का जो स्क्रू है वो अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होकर ये हैमर को हिट करता है और हैमर हमारे गोंग को हिट करता है, जिसकी वजह से हमारी बेल रिंग होती है। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क। सो दिस वाज द last topic of the chapter. So thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video, and the notes are in the description.